1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हाय, दिस इज़ मी न्यूट्रिशनिस्ट ध्वनि शाह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इफ़ेक्टिव वेज़, द बेस्ट वेज़ टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। डिटॉक्स एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म होता है। हमें जब भी कोई बीमारी होती है, हम कोई ट्रैवल से वापस आते हैं, हमें वेट लॉस करना होता है या हम शादी से वापस आए होते हैं, सो वी ऑलवेज से आई नीड टू डिटॉक्सिफाई। सो डिटॉक्सिफाई एक्चुअली होता क्या है? एवरी डे योर बॉडी प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। इट इज़ लाइक अ 24/7 रनिंग मशीन। सो मशीन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं एसिड्स और टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स निकालने के लिए यू नीड टू डिटॉक्सिफाई, सिंपली फ्लशिंग आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो डिटॉक्सिफाई करने के बहुत सारे वेज होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू डिटॉक्सिफाई। लाइक आई सेड, बॉडी एक मशीन है। मशीन में टॉक्सिन्स बनते हैं और उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये टॉक्सिन्स नहीं निकालते हैं, सो व्हाट कैन हैपन? First, you can get problems like acidity, bloating, water retention and constipation. You can also get diseases like diabetes, blood pressure and cholesterol. So normally detoxify regularly करने से you are keeping your gut healthy, you are keeping your system healthy, and this is going to prevent a lot of diseases in the future. सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज़ डिटॉक्सिफाई करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, यानी जो एक्सेसिव अनवांटेड लेयर्स है वो निकल जाते हैं। उसकी वजह से द फूड दैट यू ईट, द न्यूट्रिशन दैट यू ईट इज़ प्रॉपरली अब्जॉर्ब्ड। सो अगर आप कैल्शियम खा रहे हो वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप विटामिन्स खा रहे हो वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप कोई हेल्दी सैलड खा रहे हो, इट विल बी अब्जॉर्ब्ड कम्प्लीटली। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी टू अब्जॉर्ब योर न्यूट्रिशन करेक्टली. Last and the most important reason why we should detoxify is to prevent aging. Everybody wants to look young. हमें सबको यंग दिखना होता है, and the toxins actually create aging on the skin. Skin पे wrinkles आ जाते हैं, pigmentation आ जाता है and dullness आ जाती है. So if you detoxify, आपकी skin glow करेगी, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, इट विल नॉट गेट wrinkles वेरी ऑफन एंड यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग एजिंग. आप एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हो. सो इवन एट 50 years यू कैन लुक लाइक 30 years ऑफ एज. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्सिंग. सो डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं? कुछ लोग फ्रूट डाइट करते हैं, कुछ लोग जूस डाइट करते हैं, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ लोग सात्विक खाना खाते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू डिटॉक्सिफाई. पर आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा, यू हैव टू फर्स्ट नो दैट एंड देन यू शुड डिटॉक्सिफाई. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप 4 या 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं विच आर अल्कलाइन टू द बॉडी. Remember, you should always feel energetic after a detoxification day. Of course, your stomach will feel light, but that does not mean you are hungry. If you are genuinely hungry, मतलब आपका detoxification आपके लिए सही नहीं है. So, मैं आपको बहुत सारे डाइट ट्रेंड्स बताऊंगी जिससे आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, and you can choose the one that is suitable for you. So you should feel energetic, you should feel rejuvenated, आपके बाउल्स क्लीन होने चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए. These are one of the best ways to judge कि आपका ये डिटॉक्स आप पे असर कर रहा है या नहीं. So the first way, and this is the easiest way to detoxify,
is by using juices. ऑफ कोर्स हमें लगता है कि जूसेस यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, शुगर ज़्यादा होता है, बट रिमेंबर यू आर डूइंग दिस जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और जूसेस ऑफ कोर्स फाइबर निकल जाता है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ विटामिन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर मेडिसिनल टू आवर बॉडी. सो व्हेन यू जूस, आपको ध्यान रखना है कि आप वो जूस फ्रेश कंज्यूम करें. आप जूस में सॉल्ट, शुगर या कोई स्पाइसेस ऐड ना करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ अ जूसर, नॉट अ ब्लेंडर टू मेक जूसेस. जूसर में क्या होता है, द फाइबर इज रिमूव्ड आउट एंड ओनली द जूस इज एक्सट्रैक्टेड. ब्लेंडर में क्या होगा, आपको पानी डाल के उसको ब्लेंड करना पड़ेगा एंड देन यू स्ट्रेन इट आउट. दिस रूइंस द टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है, and also the nutrition value of that juice. So please use a juicer to make your juices. Secondly, आपको याद रखना है that you should mix a fruit and a vegetable to make a juice. आपको सिर्फ fruit juices नहीं पीने हैं. Like you can't just have a orange juice or a watermelon juice. आपको एक वेजिटेबल और एक फ्रूट या दो वेजिटेबल्स और एक फ्रूट ब्लेंड करके जूस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ ऑरेंज एंड अ कैरेट जूस, और यू कैन मेक अ वाटरमेलन एंड अ बीटरूट जूस, और you can make a lauki and a muskmelon juice. So these are very refreshing, very healthy, very tasty options. They will keep you full, they will keep you rejuvenated and they will clean your system out. So आपको juices कैसे लेने हैं, कब लेने हैं? So once you wake up, you should start consuming your juices and you should have 200 or 250 ml यानी 1 glass of a juice every 2 hours. So these juices will go in every 2 hours. They have to be freshly made. They cannot be made and kept in the refrigerator. And this consumption throughout the day will help you detoxify. अगर जूस डाइट में आपको भूख लगती है, what you can do is for lunch and dinner आप एक बोल vegetable soup ले सकते हैं instead of having a juice. So lunch में आपने एक soup ले लिया, dinner में आपने एक soup ले लिया. This will keep your hunger pangs in check और आपकी डाइट ब्रेक नहीं होगी. जूस डाइट के बेनिफिट्स क्या है? It really gives you a glow on the skin. So अगर आपके घर में शादी है और if you are a bride to be, then this is a very very good detox for you to do every week or every 3-4 days, right? If you have a very weak digestion, अगर आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, अगर आप बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना खा पाते हो, then the juice detox is perfect for you. आपका हंगर इम्प्रूव हो जाएगा, your appetite will improve and you will not feel weak. You will feel more energetic. And lastly, if you think that your skin has become very dull, आपके energy levels drop हो गए हो या आपका stomach बहुत bloated feel कर रहा है, heavy feel कर रहा है, then this diet is perfect for you. So you can do the juice diet once every week, one day of the week, or you can do it for 2 days or 3 days continuously, say every 20 days or every 30 days, depending on how you're feeling and how you're able to take it. आपको ध्यान रखना है जब भी आप जूस डिटॉक्स करो, you should not do any heavy exercises. The only exercises you can do is very light walking or some stretching like yoga or some floor exercises. You can also do breathing exercises or pranayam, but they should be relaxing, they should not be very stressful. Coming to the next style of detox, this detox is actually based on warm fluids. It's called a tea-tox. टी-टॉक्स यानी आप बहुत सारे टीज़ और इन्फ्यूजन्स यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट द डे
to help cleanse and rejuvenate your body. This type of detox is perfect for winters और in the rainy season जब भी आपको fresh fruits और vegetables इतने available नहीं होते हैं. This is also perfect if you have asthma, अगर आपको cold and cough की tendency है, अगर आपको sinus का problem है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको थायराइड या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये डिटॉक्स इन सारे सिचुएशंस में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली टू डू इन अ टीटॉक्स. टीटॉक्स यानी आपको दिन में एटलीस्ट 6 से 8 टाइप के डिफरेंट टीज़ यूज़ करने हैं. टीज़ यानी आई डोंट मीन द मिल्क चाय और द ब्लैक टी. आई मीन यूजिंग हर्बल टीज़, floral teas or spice based teas throughout the day. So to start your day you should always use something which is a little more activating. जैसे spice based या herbal teas हो तो आप तुलसी टी ले सकते हैं, आप पेपरमिंट टी ले सकते हैं, आप क्लव्स यानी लौंग की चाय, यू कैन हैव सिनेमन टी, कैमोमाइल टी. ये सारे टीज़ आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ले सकते हैं. सो दिस टी इज़ गोइंग टू एक्चुअली किक स्टार्ट योर सिस्टम. सेकेंड हाफ ऑफ द डे जैसे लंच और डिनर के बीच में you should prefer having something like a lemongrass tea or a mint tea or a lemon tea. And after dinner you can go in for something like a floral tea, that is a rose or a hibiscus or a jasmine tea. So teas को बनाते कैसे हैं, मैंने आपको अलग अलग टाइप के टीज़ बताए पर इनको बनाते कैसे हैं. So one way is you can get a ready tea bag और सिंपली हॉट वाटर में उसको डिप करके यू कैन मेक योर इन्फ्यूजन. द सेकेंड वे इज़ आपको ग्रीन टी लीव्स, ड्राई लीव्स मिलेंगे. सो अलॉन्ग विद द ग्रीन टी लीव्स आप थोड़ा सा तुलसी डाल दीजिए या लौंग डाल दीजिए या रोज़ पेटल्स डालिए या लेमन डालिए एंड यू कैन मेक योर टी. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बॉयल सम वाटर. बॉयल होने के बाद आपको फ्लेम बंद करना है and then put in all your herbs. उसको ढक के you should let it stay for 2 minutes and this is where your tea is ready. Then you can strain it and drink it up. The third way is to make a fresh tea at home. So आप थोड़ा सा fresh lemongrass, थोड़ा ginger, थोड़ा पुदीना, थोड़ा लौंग या cinnamon, ये सारे चीज़ें पानी में infuse करके टी बना सकते हैं. सो आपको टी बैग की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रीन टी लीव्स की भी ज़रूरत नहीं है. सो जब भी आप टीटॉक्स कर रहे हो यू डोंट हैव टू सर्वाइव ओनली ऑन टीज़, यू कैन ईट फूड एज वेल. मतलब आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील्स खा सकते हो. प्रेफरेबली कीप इट वेजिटेरियन मील्स और कीप इट वेरी लाइट. सो यू कैन ईट अ हॉट ब्रेकफास्ट जैसे आप पोहा, उपमा, इडली, बाजरे की रोटी, यू कैन हैव दिस फॉर ब्रेकफास्ट. लंच में रोटी, सब्ज़ी, दाल आप खा सकते हो. सेम विथ डिनर. और डिनर में आप थोड़ी सी खिचड़ी या पॉरेज या मिक्स ग्रेन डोसा, यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस. सो मेक श्योर कि आपके मील्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट हो. इवनिंग में आप थोड़े से फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, थोड़े से नट्स इंक्लूड कीजिए एज अ स्नैक एंड यू हैव अराउंड 6 to 8 cups of teas distributed throughout the day. So every hour or every 2 hours you can constantly have your teas. अगर आपको खाने के साथ टी लेना है you have to ensure that you have a half an hour gap. So the best way to have some green teas is half an hour before meal, half an hour after meal. So this way 4 cup teas आपके ऐसे ही हो जाएंगे and you need to include another 4 cups. So that can go in at breakfast, in the evening, bedtime and somewhere in between. So this way you are having a lot of warm fluids. जो भी आप herbs add कर रहे हो,
स्पाइसेस ऐड कर रहे हो या फ्लोरल लीव्स ऐड कर रहे हो टीज़ में, उसकी वजह से उनके जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, दोज गिव यू मेडिसिनल बेनिफिट्स टू द बॉडी. सो दे नॉट ओनली हेल्प यू ट्रीट डिजीज़ेस, आपका वज़न कम करने में हेल्प करता है. विंटर के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्स. मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थायराइड और पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वेट लॉस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव डिटॉक्स है. So you can try doing it continuously every day for a week or up to 10 days and you will actually see a good amount of weight loss and a fat loss. आप जब detox कर रहे हो, you can actually go and exercise because you're having your meals properly. So आप half an hour to 45 minutes rigorous exercises every day कर सकते हो. But don't exercise 2 times a day क्योंकि it will make your body a little tired. Exercises में आप कार्डियो कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, strengthening exercises कर सकते हो. You can go for a jog, you can go for a swim, you can do all types of exercises that are comfortable for you. In a detox, the best solution to ensure that you are having enough teas throughout the day is to measure a hot water jar and keep. तो आप एक फ्लास्क में 1 लीटर या 2 लीटर्स हॉट वाटर भर के रख दीजिए एंड यू हैव टू फिनिश दैट ऑफ इन द डे. तभी आपका ये डिटॉक्स कंप्लीट होगा. इन फैक्ट इफ़ यू नो चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर्स में दे ओनली सर्व हॉट वाटर्स. अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो आपको हॉट वाटर ही सर्व करेंगे. अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो दे विल ओनली सर्व हॉट वाटर टू यू. एंड इन फैक्ट टी मेकिंग इज़ एक्चुअली अ सेरेमनी. उनको 1 कप ग्रीन टी बनाने के लिए, जैस्मिन टी और माचा टी बनाने के लिए इट टेक्स देम 5 to 7 minutes क्योंकि दे टेक देयर टीज़ वेरी सीरियसली. So teas are very very medicinal. They have a lot of health benefits. So when we do a detox, we try to get the maximum of these benefits into our body. Of course I understand कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम इतने elaborate teas बना पाएँ. But whatever you can do, at least make 1 or 2 fresh teas and use some green teas as a tea bag into your daily routine. So उससे क्या होगा, आपका detox भी हो जाएगा, आपको वो antioxidants भी मिल जाएंगे and you are able to lose the weight as well. The third type of detoxification is the सात्विक diet. तो सात्विक डाइट नॉर्मली हम फास्टिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करते हैं एंड वी ऑल्सो यूज़ इट व्हेन वी गो टू सम प्लेसेस लाइक आश्रम्स या स्पा सेंटर्स में या नेचर क्योर सेंटर्स में जाते हैं. पर सात्विक डाइट का बेनिफिट अलग ही होता है. नॉर्मली इट इज़ बिलीव्ड दैट योर फूड इज़ डिवाइडेड एज 3 types ऑफ energies: Sattvic, Rajasic and Tamasic. Sattvic energy is the purest. Rajasic energy increases your metabolism and makes you more active. And Tamasic energy is more acidic. It is in fact a little bad for your health. So Sattvic diet जो होता है, because it is a very pure form of diet, it is the simplest cooked form of food that you eat. Sattvic diet or the sattvic detox that you do once a week or say a few days every month आपकी बॉडी को really relax और calm करेगा. So if you are suffering from blood pressure, if you are suffering from constipation, acidity, diabetes या any heart condition, then sattvic detox is one of the best detoxes for you. और आप उसको 1 दिन के लिए कर सकते हो और 1 हफ्ते के लिए भी कर सकते हो. सो सात्विक डिटॉक्स में आपको क्या खाना है?
This is a detox that I have made as a therapy for my clients. So what I recommend my clients in this detox is to avoid all animal foods completely. जनरली सात्विक रूटीन में मिल्क, दही और घी अलाउड होता है, बट आई प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल एनिमल फूड्स. सो आई डोंट रेकमेंड घी, नो दही, नो पनीर, नो मिल्क एंड नो नॉन वेजिटेरियन फूड. इट इज़ मोर ऑफ अ प्लांट बेस्ड फूड. सो प्लांट बेस्ड फूड में क्या आता है, आपके ग्रेन्स, आपके पल्सेस, वेजिटेबल्स, fruits, nuts and seeds. So using all of these you should actually make your food. All your food should be cooked in coconut oil because coconut oil is a very very medicinal form of oil. It has the necessary MUFAs and the fatty acids that help with your heart, जो आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं और जो आपके स्टमक लाइनिंग को भी हेल्दी रखता है, राइट. सो आप ये डिटॉक्स में जो भी खाना बनाएं, प्रेफरेबली यूज़ कोकोनट ऑयल टू कुक योर फूड. इफ़ नॉट कोकोनट ऑयल, आप सेसमी ऑयल यूज़ कर सकते हो या तिल का तेल यूज़ कर सकते हो. अभी आपको एग्जैक्टली खाना क्या है. So this is what I recommend for my clients and it works wonderfully well. So when you wake up in the morning, आपको फ्रूट्स के साथ स्टार्ट करना है. तो आप पपाया ले सकते हो, एप्पल, पेयर, पेरू, you can have some bananas. Have any fleshy fruit when you wake up in the morning. फ्लैशी फ्रूट के साथ यू हैव 1 कप ऑफ जीरे का पानी. सो जीरे का पानी कैसे बनाते हैं, आपको हाफ टी स्पून जीरा 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है फॉर 1 मिनट और उसको कूल करके छान के यू हैव टू ड्रिंक इट अप. सो यू हैव जीरे का पानी, यू हैव सम फ्रूट्स, दैट इज़ योर स्टार्ट ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी राइस बेस्ड आइटम लेनी है, जैसे पोहा, इडली या राइस का चीला. हैव एनी राइस बेस्ड प्रेपरेशन फॉर ब्रेकफास्ट. उसके 2 घंटे के बाद आपको 1 ग्लास पोमोग्रेनेट जूस लेना है. सो यू जस्ट नीड टू हैव 150 ml ऑफ पोमोग्रेनेट जूस बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच. लंच में आपको यूज़ करना है बार्ली. बार्ली को हिंदी में जव बोलते हैं. सो यू शुड यूज़ बार्ली एज अ रोटी और एज अ खिचड़ी विथ दाल एंड वेजिटेबल्स. सो आप कोई भी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. मेक इट इन कोकोनट ऑयल एंड विथ वेरी लेस मसाला एंड यूज़ सम दाल. तो ये हो गया आपका लंच. इवनिंग में you should have any watery fruits. So watery fruits are watermelon, orange, mousambi, muskmelon, pineapple, grapes. ये सारे watery fruits हो गए. So evening snack में आपको watery fruits लेना है. 2 पीस खजूर और 5 पीस बादाम. ये आपका स्नैक हो गया. And then you should have an early dinner. सो आपका डिनर आइडियली 6:30 को हो जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी लेटर दैन 7 o'clock बिकॉज दिस इज़ द सात्विक बायो क्लॉक. सो डिनर में यू शुड ओनली हैव मूंग एंड वेजिटेबल्स. सो आप मूंग का चीला कर सकते हो या बॉइल्ड मूंग या स्प्राउट्स या मूंग का सैलड विथ लॉट ऑफ कुक्ड वेजिटेबल्स. प्लीज़ डोंट यूज़ रॉ वेजिटेबल्स. सो ये हो गया आपका डिनर. दिस रूटीन कैन बी फॉलोड फॉर अप टू 1 week. You should use सींधा नमक when you're doing this detox, not your regular iodized salt. So आप सींधा नमक या पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो. ऑयल आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है. आप स्पाइसेस सारे यूज़ कर सकते हो बट दे हैव टू बी वेरी माइल्ड. बहुत हैवी गरम मसाला या बहुत सारा चिली पाउडर आपको यूज़ नहीं करना है.
You can continue your exercises as routine क्योंकि आप meals enough खा रहे हो, but you should do more of cardio workout. You should do less of strengthening workout. So cardio यानी walking, jogging, cycling, swimming, skipping, ये सारे cardio exercises हो गए. So you should do more of cardio, very less of strengthening exercises, and you can do your flexibility exercises. So this will really enhance the quality of detox, and it will help you control your blood pressure, control your blood sugar, acidity कम कर देगा, and it will also help you lose weight. So like I mentioned, detoxification is a very effective way, a very natural way to improve your health, to improve your skin, to clean your body, and most importantly feel refreshed. अगर आप एक daily habit बना रहे हो, like for example once a week you want to do a detox, you want to do 1 week every month, या आप कोई ट्रिप से वापस आए हो या शादी से वापस आए हो एंड यू डू द डिटॉक्स, तो बेनिफिट्स विल बी दैट यू डोंट गेन वेट, आपको वेट लॉस और वेट मेंटेन करने में आसानी होगी, योर स्टमक इज़ हेल्दी, आपको डाइजेस्टिव कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल नॉट गेट एनी डिजीजेस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल. Detoxification is also done in the form of fasting. So हम बहुत सारे फास्ट करते रहते हैं, and if you do it correctly, like I mentioned, सात्विक डिटॉक्स हो गया या आपका जूस डिटॉक्स हो गया. अगर आप फास्टिंग डेज को डिटॉक्सिफाई करते हो आपकी बॉडी को, it also has another level of health benefits to it. So if you like this detoxification episode, please like, share and subscribe to our Saregama Music YouTube channel and share it with your friends. Leave your comments so we can come back with more such episodes. जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा. आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा. जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे. झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा.
बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है।